ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक। राज्यसभा चुनाव के लिए टीएमसी के 4 चौंकाने वाले नाम, बीजेपी के उड़ गए होश। बताऊंगी क्या है पूरी रिपोर्ट, क्या है खबर कि टीएमसी ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा नॉमिनेशन को लेकर के क्या दांव चला है, सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर अपने राजनीतिक कौशल का लोहा मनवाया है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा की खाली हो रही सीटों के लिए 4 ऐसे दिग्गज चेहरों की घोषणा की है जिन्होंने न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि कानून और प्रशासनिक हलकों में भी खलबली मचा दी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने इस बार अनुभवी सुब्रत बख्शी, ऋतुव्रत भट्टाचार्य और साकेत गोखले की जगह पर नए और प्रभावशाली चेहरों को मौका दिया है। जबकि साकेत गोखले राज्यसभा में बहुत ही चर्चित चेहरा है, बहुत ही जाना माना चेहरा है और वो भाजपा सरकार की पोल पट्टी खोलने में कभी भी हिचकिचाते नहीं। ऐसे एक सांसद है साकेत गोखले। आपने कई मर्तबा इनके ट्वीट्स देखे हैं, इनके ट्वीट्स पर मैंने कई बार वीडियोस बनाए क्योंकि उनके एक एक ट्वीट बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब ममता बनर्जी ने उससे भी ज्यादा प्रभावशाली चेहरों को मौका दे दिया है। मैं एक एक कर आपके सामने नाम रखती हूं और समझाऊंगी आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किस हद तक परेशानी का सबब बन सकते हैं। पहला नाम है बाबुल सुप्रियो। टीएमसी के सिटिंग एमएलए हैं और साथ में सिंगर हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं बाबुल सुप्रियो को, क्योंकि बाबुल सुप्रियो वो नाम है जिन्होंने पहली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीटें दिलाई थी। जी हाँ, बाबुल सुप्रियो वो नाम है कि कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री रहे। बाबुल सुप्रियो एक बार फिर दिल्ली के सत्ता और गलियारों में वापसी कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो को जब वो लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, 2019 लोकसभा का चुनाव जीतते हैं पश्चिम बंगाल आसनसोल से, और उसके बाद धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी उन्हें पश्चिम बंगाल में केंद्र की राजनीति से दरकिनार कर देती है। और अब फिर एक बार बाबुल सुप्रियो जो है वो भाजपा की ओर से पिछले बार चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद टीएमसी की सरकार बनने के बाद, ममता की सरकार बनने के बाद वो भाजपा छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो जाते हैं। बाबुल सुप्रियो एक ऐसा नाम है दोस्तों, कई मर्तबा मैं खुद उनसे मुलाकात कर चुकी हूँ। वो एक ऐसे नाम है या ऐसा उनमें व्यक्तित्व है कि वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है ना। आप कोई मिल गया फिल्म देखे होंगे, कहो ना प्यार है देखे होंगे, वो सारे गाने जो है इन्होंने ही गाए। कहो ना प्यार है वो जो गाना है, कोई मिल गया, ये भी उन्हीं का गाना है। तो बाबुल सुप्रियो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। वो टीएमसी में रहे, भाजपा में रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल की जनता बतौर सिंगर, गायक बाबुल सुप्रियो को तहे दिल से मोहब्बत करते हैं। और अब टीएमसी में वो भाजपा छोड़कर के शामिल होते हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री रहे, फिर ममता का दामन थामते हैं। अब उसी बाबुल सुप्रियो को, जिसे भाजपा ने दिल्ली से धकेल कर पश्चिम बंगाल भेजा था, अब ममता बनर्जी उसी बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल से दिल्ली भेज रही है। और सदन में भाजपा वालों के खिलाफ, एक समय सत्ता पक्ष में बैठा करते थे, अब विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष की बखिया उधेड़ने के लिए बाबुल सुप्रियो तैयार है। दोस्तों, वर्तमान में वो बंगाल के आईटी मंत्री हैं। बालीगंज से विधायक है। बाबुल सुप्रियो को राज्यसभा भेजकर ममता ने स्पष्ट कर दिया है कि बाबुल के अनुभव का, राजनीति में भी उनका अनुभव है, एज अ गायक, एज अ सिंगर उनको लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं। अब इनका पूरी तरीके से इनके अनुभव का इस्तेमाल राज्य स्तर से हट करके राष्ट्रीय स्तर पर किया जाएगा, वो भी भाजपा को घेरने के लिए। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को
मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दूसरे नंबर पर आती है टॉलीवुड अभिनेत्रा, बॉलीवुड में भी उन्होंने काम किया है, वो है कोयल मल्लिक। मशहूर अभिनेत्री हैं और बांग्ला सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिनके नाम को हर कोई जानता है। उनके पिताजी भी बहुत ही जाना माना चेहरा है। कोयल मल्लिक को भी अब राजनीति के अखाड़े में ममता बनर्जी उतारेंगी और दिग्गज अभिनेता रंजित मल्लिक की बेटी हैं वो। बड़े फिल्म प्रोड्यूसर निष्पाल सिंह की पत्नी है कोयल मल्लिक, और खुद बहुत ही लोकप्रिय है। घर घर में उनको लोग जानते हैं, पसंद करते हैं। अब ममता बनर्जी ने कोयल मल्लिक के जरिए ग्लैमर और लोकप्रियता का सही तालमेल बैठा दिया। कोयल मल्लिक भी राज्यसभा जाएंगे और फिर एक बार एक महिला को राज्यसभा या बतौर संसद में जाने का मौका ममता बनर्जी दे रही है। बाकी आप जानते हैं कि ममता बनर्जी की पूरी सेना जो है उसमें महिलाएं सबसे ज्यादा है, महिला सांसद सबसे ज्यादा है, मतलब एक से बढ़कर एक। आप जानते हैं महुआ मैत्रा, आप जानते हैं शालिनी घोष, आप जानते हैं जून मालिया, ऐसे तमाम लोग हैं दोस्तों। इसके बाद राजीव कुमार जो है, राजीव कुमार को मौका दिया गया है। राजीव कुमार कौन है? पूर्व डीजीपी हैं पश्चिम बंगाल के। सबसे ज्यादा चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार की अब पॉलिटिक्स में एंट्री हो रही है। जो 31 जनवरी को ही रिटायर हुए थे, ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से गिने जाने वाले राजीव कुमार वही शख्स हैं जिनके लिए 2019 में सीबीआई कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी। क्योंकि 2019 में केंद्र सरकार ने एक तरीके से सीबीआई को, राजीव कुमार ममता बनर्जी के उस समय के डीजीपी के पीछे सीबीआई को भाजपा ने लगाया था, और जिसके बाद ममता बनर्जी इस शख्स के लिए, इस आईपीएस अधिकारी के लिए, राजीव कुमार के लिए धरने पर बैठ गई थी। इसके अलावा जो आरजीकर रेप कांड हुआ था उसमें भी संदेश खाली जैसे तमाम कठिन समय में पुलिस बल की कमान संभालने वाले राजीव कुमार का दिल्ली जाना भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा दोस्तों मेनका गुरुस्वामी, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील है मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी का नाम इस सूची में सबसे बड़ा सरप्राइज है दोस्तों, सबसे बड़ा सरप्राइज है। हाल ही में उन्होंने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में आईपैक पर हुई ईडी की छापेमारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी का मजबूती से पक्ष रखा था। वे भारत की पहली ऐसी राज्यसभा सांसद बनने जा रही है जो LGBTQ+ समुदाय से आती है। टाइम मैगजीन की प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल मेनका के आने से टीएमसी को कानूनी और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मजबूती मिलेगी। ममता बनर्जी ने यह चयन बहुत ही सोच समझ कर किया है। राजीव कुमार और मेनका गुरुस्वामी जैसे चेहरे भाजपा की केंद्रीय एजेंसी है, जो मशीनरी है, ईडी है, सीबीआई है, चाहे आप चुनाव आयोग को ले लीजिए, इनकी राजनीति को कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर काउंटर करने वाले हैं। चाहे मेनका गुरुस्वामी हो, चाहे राजीव कुमार हो, ये कानूनी तौर पर, प्रशासनिक तौर पर भाजपा को काउंटर करने की क्षमता रखते हैं। वहीं कोयल मल्लिक की बात की जाए जो बहुत ही मशहूर हैं, जनप्रिय हैं, और बाबुल सुप्रियो की बात की जाए जो भारतीय जनता पार्टी में मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर रहने के बाद अब मोदी शाह को पटकनी देने के लिए राज्यसभा जा रहे हैं। अब इस चुनाव की घोषणा के ठीक बाद आए इन नामों ने साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस इस बार डिफेंसिव बिल्कुल नहीं बल्कि एग्रेसिव मोड में चुनाव लड़ने जा रही है। और विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के लिए ये 4 नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं शिकस्त देने में टीएमसी के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। इन 4 चौंकाने वाले सरप्राइज्ड नामों पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। बाकी ममता बनर्जी जिस तरीके से एग्रेसिव राजनीति, यानी आप एक तरीके से आक्रामक राजनीति भाजपा के लिए कर रही है, सोच रही है, उसे मैदान में उतारने की कोशिश कर रही है, ये काबिले तारीफ है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय हमें बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।